अंकिता हत्याकांड को लेकर न सिर्फ झारखंड में बल्कि देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो वहीं राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि वो राजनीतिक टूरिज्म में लगे हुए हैं। बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं, उनसे बात करते हैं। अंकिता हत्याकांड को लेकर के काफी लोगों में आक्रोश है और हाईकोर्ट ने तो बहुत तल्ख टिप्पणी की है कि वहां पर कोई सरकार है। देखिए, यह घटना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और जघन्य है। इस तरह की घटना से झारखंड ही नहीं पूरा देश मर्माहत है कि कितनी वैसे अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है कि इस तरह के घटनाओं को अंजाम देने के लिए उन्हें कोई परवाह नहीं है। पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर वहाँ का खराब है, राज्य सरकार विफल है और राज्य सरकार अपने स्तर पे कोई इस तरह के चीज़ों के बारे में क्या इस तरह के घटनाओं के पीछे और इस तरह के घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है, इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है किसी तरह। यानी वहाँ एक एनार्की की स्थिति बनी हुई है। जो हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो बिल्कुल सटीक है कि वहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं है। उस अंकिता को सही समय पे इलाज भी सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई। आखिर ऐसा क्यों? झारखंड की सरकार इतना निष्क्रिय इस मसले पर क्यों दिखाई दी? सरकार निष्क्रिय है तो निष्क्रिय ही दिखेगी और इसलिए तमाम संस्थाएं आलोचना कर रही हैं। तमाम संस्थाएं इन सारी बातों पर, और यह आम नागरिकों का प्रतिक्रिया है कि राज्य में विधि व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और प्रशासन बेलगाम हो गया। और उसके पीछे का कारण ये है कि राज्य सरकार के ऐसे पदाधिकारी इस तरह के कार्यों में संलिप्त है जिन्हें लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। वो अपने कार्यों को संपादित करने में लगे हुए हैं। यानी वहाँ पर भारी तरीके से मिनरल्स का स्मगलिंग हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है। आपको आश्चर्य होगा कि कई ऐसे स्थानों में चूंगी लगा के रखे हुए हैं। कई स्थानों में थानेदार दिन भर में वही हिसाब किताब करने में लगा हुआ है। कुछ जगहों में एसपी अच्छे हैं पर उसके कमांड के बाहर हैं बहुत सारे लोग, और कुछ जगह में एसपी भी इसी तरीके से उलझे हुए हैं। तो इस लेवल में ये राज्य के एक सीन दिखाई दे रही है और इस तरह की स्थिति बनी हुई। मैं इस तरह के घटनाओं से और जो झारखंड में हो रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ कि झारखंड राज्य के गठन के उपरांत का जो दृश्य आज हमें देखने को मिल रहा है, इसका किसी ने सपना में भी नहीं सोचा होगा। क्या वहाँ इस तरह की स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है कि हेमंत सोरेन पे सदस्यता खत्म होने की तलवार लटकी हुई है? वो अलग अलग जगहों पे जाकर बैठकें कर रहे हैं। अभी तमाम उनके विधायक और मंत्री छत्तीसगढ़ पहुंच गए हैं। राज्य पे उनका क्या ध्यान इसी वजह से नहीं है? देखिए, राज्य सरकार को या राज्य के मुखिया को चुनाव आयोग पर, यहाँ के जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर विश्वास करते हुए राज्य के अंदर रह करके उन्हें राज्य के हित में काम करना चाहिए। फैसला जो आएगा उसको मानना चाहिए। इसमें यह जो अफरा तफरी का माहौल करके अनिश्चितता यदि आप पैदा कर रहे हैं तो इसके पीछे सही में ये बात सामने दिखाई दे रही है कि कुछ न कुछ इस तरह की घटनाओं में सम्मिलित है, इस तरह के गैर कानूनी कार्य हुए हैं, इस तरह की बातें हुई है जिसके कारण वो विचलित है। विधायकों को बाहर भेजने का क्या मकसद है? छत्तीसगढ़, झारखंड से छत्तीसगढ़, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अनिश्चितता और खतरा मंडरा रहा है, ऐसा उनके मन में होगी। बात तो एक शायद सदस्यता उनकी खत्म हो जाए। अब ये अभी मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या फैसला आएगा। ठीक है, एक सवाल कि जिस तरीके से पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं अंकिता के मामले में, आप लोगों की क्या डिमांड है? बीजेपी वहां क्या मांग करना चाहती है? देखिए, पहले तो फर्स्ट
लेवल में अगर देखा जाए तो ऐसे पदाधिकारी जो घटना और घटना के बाद लगातार कोताही बरते हैं उस पर इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए और निष्पक्षता के इसकी जांच हो और कानून के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े। इस तरह के सारे उपाय राज्य सरकार को त्वरित गति से करना चाहिए। तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है तमाम तरफ से झारखंड सरकार पर। अब देखिए, मैं तो अभी इस बात को नहीं कहूँगा, लेकिन अपराध अपराध है। अपराध में लोगों को सज़ा मिले और विक्टिम को न्याय मिले, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए न्यूज नेशन से। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली।